वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शुशारथिरस्वायन्मनुष्याने नीयते हि शुभ्रवाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चादितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। हाथ जोड़िए, सब लोग प्रणाम कीजिए महादेव को, क्योंकि इस कथा के वही इष्ट हैं, वही देवता हैं, उनका ही चरित्र वर्णन हो रहा है। सबके सच्चे पिता तुम ही हो, प्रभु तुम ही जग की माता हो। भाई बंधु सखा सहायक रक्षक पोषक दाता हो। चींटी से लेकर हाथी तक सबके पालन हारा हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी, श्रद्धा रूपी भेंट हमारी चरणों में स्वीकार हो प्रभु, चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। पतित पावन प्यारो नाम, पतित पावन प्यारो नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे श्याम, जय राधे श्याम, राधे श्याम, जय राधे श्याम। जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। जय राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। महादेव हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जप ले मन से नमः शिवाय, मन से नमः शिवाय। बोलो मन से नमः शिवाय, बोलो मन से नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।
करुणा वरुणालय परमानंद सच्चिदानंद परम कल्याणकर्ता पार ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री महादेव, श्री विश्वनाथ महामृत्युंजय, इस पंचकोशी बनारस में काशी में पधारे सभी देवता, पूजनीय सभी तीर्थ गंगा मैया, जिनके माध्यम से आज अपने दानों की घोषणा करवाई, ऐसे सभी दानी, इस पावन कथा के मुख्य आयोजक यजमान श्रीमान रामदयाल जी मिश्रा परिवार बस्तर बिहार और श्रीमान श्रवण कुमार जी, उनका पूरा परिवार, हमारे सभी सह यजमान, आए हुए सभी आगंतुक शिव कथा के श्रोता भक्त, संपूर्ण विश्व में सुन रहे शिव कथा को संस्कार टीवी के माध्यम से भगवान शिव प्रेमी संत इंद्रदेव महाराज यूट्यूब चैनल का श्रवण कर रहे भक्त, एक बार मैं आज द्वितीय दिन की इस पावन बेला में आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। जय जय श्री राधे। शिव महापुराण की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यजमान परिवार की जय हो। सभी दानी दाताओं की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। किशोरी सेवा धाम की जय हो। परमारथ गौशाला की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। ये भैया आवाज टर काय की आती, आवाज आ रही है। हाँ? ये जो आवाज आ रही है तुम्हारे उसमें तो नहीं आ रही है उनको? टर टर आवाज जो आ रही हो। कि हाड़ जले जो लकड़ी, केस जले जो घास, सब जग जलता देख कर बहे कबीर उदास। कबीर जी इस महाकाशी के शमशान में खड़े होकर के ये पंक्ति लिख रहे हैं, ऐसा समझो। कबीर जी बताना चाहते हैं कि तुम कितने बलवान और कितने सुंदर, कितने महान हो। शमशान में जब जाते हो तो सारी महानता धरी रह जाती है अग्नि के सामने। घास फूस की तरह सब सुंदरता के बाल जल जाते हैं, हड्डियां लकड़ी की तरह भस्म हो जाती हैं। कुछ शेष नहीं रह जाता है, पर आदमी रोज जला रहा है लोगों को,
और खुद भी जलना है एक दिन, यह जान के भी कोरे अभिमान में जीता रहता है। ना जाने कौन कौन सा अभिमान उसने पाल रखा है। अलग अलग प्रकार का अभिमान होता है संसार के लोगों को। किसी को ज्ञान का, किसी को सौंदर्य का, किसी को धनवान होने का, किसी को बलवान होने का, किसी को प्रस्तावित पद पर होने का अभिमान होता है। कबीर जी कहते हैं अभिमान एक दिन राख हो जाएगा। कि काहे को अभिमान करे और ऊंचा देखी आवास, काल पड़े भूई लेटना और फिर ऊपर जमेगी घास। यह भी एक अभिमान ही है। ऊंचा सा मकान बना लिया तो 10 लोगों से पूछता है कि कैसा लगा, पर उसका हाल और हर्ष नहीं पता है कि अंत क्या है। अंत यह है कि धरती पर ही आके लेटना पड़ेगा और फिर पछताने को भी अवसर नहीं है, प्रायश्चित को भी अवसर नहीं है। इसीलिए कल की कथा में कहा, आज फिर याद दिलाते हैं, अभी मौका है क्योंकि हम जी रहे हैं, श्वासें चल रही हैं और सब कुछ समझ में भी आ रहा है, तो प्रायश्चित कर लो। जब जमीन पर लिटा देंगे लोग तब प्रायश्चित नहीं होगा। सुंदर सुंदर ज्ञानियों ने खूब समझाने का प्रयत्न किया है। आदमी पर समझ नहीं पा रहा है, या तो गहरी नींद में सोया रहता है अज्ञान की, और या फिर अभिमान में डूबा रहता है कि उदर में लेट मही पर लेटो, और पलना में लेट बड़ो सुख पायो। लेटत लेटत लेट भयो, तेरो अंतिम चिता में लेटन को दिन आयो। कभी कभी आदमी को चिता में भी मौका नहीं मिलता, यूं ही सरका देते हैं पानी में। चिता भी नसीब नहीं होती किसी किसी दुर्भाग्यशाली को, अग्नि नसीब नहीं होती, यानी कि अंतिम संस्कार भी ठीक से नहीं होता। कभी कभी ऐसा हर्ष हो जाता है जीवन का, तो बस ये सब महात्मा संत आपको एक ही मार्ग दिखा रहे हैं कि उत्तिष्ठितः पुरोहितम जागृयामि। तू पुरोहित है। देखिए, एक तो पुरोहित वो होता है जो दूसरों के भले के लिए मंत्र बोलता है, पंडिताई करता है, उसे भी पुरोहित कहते हैं। और एक वेद भगवान कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य भी पुरोहित ही है, दूसरों का और अपना जो निरंतर भला कर रहा है उसे पुरोहित कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास भी इसी बात को प्रमाण करते हैं कि पुरोहित होना ही सबसे बड़ा धर्म है। कैसे बता रहे हैं, तो कहा परहित सरस
धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित, दूसरे का कल्याण करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे का अहित और दूसरे के जीवन में जहर घोलने से बड़ा कोई पाप नहीं है। जो लोग दूसरे को दुखी करते हैं किसी भी प्रकार, वो घिनौना पाप कर रहे हैं। गोस्वामी ऐसा चरित्र लिखते हैं रामायण में। और वेद भगवान कहते हैं परहितम दुहितम कर्मः जीवात्मा। जो जीव दूसरी आत्माओं के कल्याण के लिए हर समय कर्मरत है, वो पुरोहित है। दूसरे के कल्याण में ही अपना कल्याण है, दूसरे के ही सेवा आनंद में अपना आनंद है, ऐसा जो समझता है वह निरंतर उन्नति करता है। अपनी उन्नति में ही जो संतुष्ट न रहकर दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझता है, वही मानव है। ये महर्षि दयानंद ऐसा कहते हैं। मनुष्य के 10 नियम लिखे हैं, वो ये सब बताते हैं कि दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझो, दूसरे की हंसी खुशी में अपनी हंसी खुशी समझो, दूसरे के दुख में अपना दुख समझो, तो तुम्हारी उन्नति निरंतर होगी। दूसरे के आनंद में तुम दुखी हो, दूसरे के दुख में तुम सुखी हो, तो तुम्हारा नाश होगा, नुकसान होगा, और तुम्हारे जीवन में निरंतर अविरोध और क्षीणता आएंगी। इसीलिए मानव को चाहिए कि वो कथा में आया है। क्यों? इसीलिए आया है कि कोई त्रुटि, कोई गलती मैं कर रहा हूं, उसका निरीक्षण हो जाए, उसका ज्ञान हो जाए कि मैं कहां गलती कर रहा हूं। व्यवहार में, जीने में, अपने के साथ, पराये के साथ, या जमाने के साथ मैं कहां गलती कर रहा हूं, मुझसे क्या गलती हो रही है, ये कौन बताएगा? तो कहा ये तो केवल सत्संग बताएगा, शास्त्र बताएगा, और कोई महात्यागी महाज्ञानी कोई महात्मा बताएगा। अपनी गलती अपने को समझ में नहीं आती है। कभी आप बिना दर्पण के काजल लगाओ, पता चल जाएगा। बिना दर्पण के कभी आप टीका लगाओ, तिलक लगाओ, आपको पता चल जाएगा कहां गलत हो गया, क्या हो गया। नहीं चलेगा। कौन बताएगा? सामने जब कोई तुम्हें देखेगा तब वो कहेगा, अरे अरे देखो तुम्हारा तिलक सब खराब है, टेढ़ा है, तुम्हारा काजल मोटा पतला हो गया, एक आंख में पतला है, एक में मोटा है। तो दर्पण जिस तरह के काजल की गुणवत्ता को बताता है, श्रृंगार की गुणवत्ता को बताता है दर्पण, ऐसे ही जो सद्गुरु है, जो हमारे गुरुदेव हैं, जो हमारा सत्संग है, वो भी हमारे दुर्गुणों को बताता है कि ये दुर्गुण अच्छा नहीं है, इसे हटाओ, ये व्यवहार अच्छा नहीं है, इसे हटाओ, ये जीवन जीने का सिद्धांत अच्छा नहीं है, इसे हटाओ, ये लोग अच्छे नहीं हैं, इनसे दूर रहो। पर याद रखो, ये संसार का कैसा नियम है। संसार में हमेशा चलते चलते महफिल में अगर दोस्ती हो जाती है, तो ये दोस्ती जो है परमानेंट नहीं होती है, ये थोड़े समय की होती है। पर ये दोस्ती भी कैसे होती है? जब दो लोग एक विचार के मिल जाएं तब होती है। एक जैसा सोचते हों तो दोस्ती हो जाएगी। जिनकी सोच नहीं मिलेगी उनकी दोस्ती नहीं होगी। चाहे वो 7 दिन रहें यहां और 10 दिन रहें सत्संग में, पर आपस में दोस्ती नहीं होगी। दोस्ती होगी ही तब जब आदमी का विचार मिलेगा, उनका जीवन शैली मिलेगी, उनकी सोच मिलेगी, तो दोस्ती हो जाएगी। नहीं तो महाराज कोई कहां का रहने वाला है। ये कैसे हो जाता है मेलपन? इसीलिए हो जाता है क्योंकि हम लोग एक विचार के हैं, हमें मजा आता है एक जैसा बोलने चालने में, तो हम एक हो जाते हैं। क्योंकि हर आदमी को एक चाहिए साथ में, अकेला कोई जी नहीं सकता है संसार में। एक साथी चाहिए किसी न किसी तरह का, जो हमें बोलकर हल्का कर सके, हमारी
आग को सुन सके, हमारी बुरी बात को सुन सके, हमारी अच्छी बात को सुन सके, ऐसा कोई चाहिए? पर ये थोड़े दिन का मेल है। होना कैसा चाहिए, किस तरह का जीवन होना चाहिए और सोच कैसी होनी चाहिए? सोच ऐसी होनी चाहिए, अगर हम जुड़ गए तो अंतिम श्वास तक जुड़े रहेंगे, चाहे कोई भी कार्य हमारे आड़े आ जाए, चाहे जिंदगी में कोई भी वास्ता आ जाए, पर हम अड़े रहें जीवन में अंतिम श्वास तक। ऐसा जीवन चाहिए, ऐसी दोस्ती चाहिए, ऐसा मेल चाहिए कि कबीरा गर्भ न कीजिए, ऊंचा देखे आबास, काल पड़े भूई लेटना, ऊपर जमेगी घास। ये जीवन का सच बताया कबीर जी ने, और मैं चाहता हूं कि ये सच तुम्हें समझ में आना चाहिए और मीठा लगना चाहिए और तुम्हारे जीवन का हकीकत बनना चाहिए ये सच। चाहे हम किसी भी आसमान में जी रहे हैं, पर याद रखना, कई बार क्या होता है, ऊपर 10,000 फुट ऊपर क्रैश हो जाता है प्लेन, ऊपर ही मर जाते हैं लोग, पर प्लेन के टुकड़े टुकड़े होकर चाहे राख बन के नीचे आता हो, पर धरती पे आना पड़ता है। एक एक टुकड़ा चिथड़े उड़ जाए शरीर के, पर धरती पर ही आना पड़ता है। इसीलिए कबीर जी का ज्ञान समझ में आ जाए किसी को तो नैया पार लग जाती है। ऐसे महासंत महाकबीर ब्रह्म ज्ञान देकर गए जगत को। तो कबीर जी ने जो ज्ञान हमें दिया है वो किस लिए दिया? क्योंकि हम धरती पर पैदा हुए हैं तो धरती से जुड़े हुए रहने चाहिए। मकान दुकान ज्ञान बलवान होकर अहंकार जो है, मेरी मेरा जो है, वो आदमी को औंधे मुंह गिराता है, न घर का छोड़ता है न घाट का छोड़ता है। जीवन अधर में लटका रहता है महाराज, बड़ा कठिन जीवन हो जाता है। इसीलिए हम कथा क्यों करवाते हैं, क्यों खर्चा करते हैं? लाखों रुपए खर्चा होता है, 7 दिन में क्यों करते हैं, क्यों करें? अरे मैं कहता हूं कि ये ज्ञान करोड़ों अरबों रुपए में भी सस्ता है। क्यों? ये जग बिस की बेलड़ी, कि ये जग बिस की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान, सिरहू दे के मिले तब हो सस्ता ज्ञान। आपको गर्दन काट के भी चढ़ानी पड़े गुरु के चरणों में तो भी गुरु का ज्ञान सस्ता है। आप अपना सिर भी अर्पण कर दो गुरुदेव को तो भी ज्ञान को खरीद नहीं सकते, इसका मूल्य नहीं लगा सकते। क्यों? ये सारा संसार विष की बेलड़ी है, यहां हर बेल का फल विष उगलता है। चाहे दोस्ती करके देख लो, चाहे प्रेम करके देख लो, चाहे रिश्ता जोड़ के देख लो, पर विष ही निकलेगा। क्या चाहिए फिर महाराज? तो कहा गुरु का ज्ञान चाहिए फिर संसार में। यानी कि देना है, दीवानापन भी करना है तो गुरुदेव के लिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं जब परम ब्रह्म परमात्मा किसी व्यक्ति से रूठ जाता है उस समय गुरु के अलावा कोई भी साथी नहीं होता है। परमात्मा रूठ जाने पर, जन्म देने वाला रूठ जाए किसी भक्त से, उस समय उसका कोई नहीं है, फिर केवल गुरु उस समय उसका होता है। यानी ब्रह्म भी रूठ जाए तो गुरुदेव तुम्हारा साथ देते हैं।
ये बात क्यों कह रहे हैं कबीर जी? कबीर जी ये बता रहे हैं कि ये जो विष है संसार का, प्रलोभन का, लालच का, ये सारा का सारा विष धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को खत्म कर देता है। सांप का डसने वाला पट से थोड़ी मर जाता है। सांप डस ले तो भी आदमी धीरे धीरे ही मरता है। जहर पी लो तो भी धीरे धीरे मरते हैं। संसार भी ऐसा विष है कि इसको भी भोगते हुए आदमी चटपट नहीं, धीरे धीरे ही समाप्त होता है। जिसके लिए आप सर्वस्व दान कर दे रहे हो वो विष देने वाला संसार है, और जिसके लिए आप कुछ दे नहीं पा रहे हो वो गुरु ज्ञान है। जो अरबों खरबों में भी नहीं खरीदा जा सकता, उसे सस्ता जान। कब? पैसे की बात छोड़, अपना शीश भी तू चढ़ा दे तो भी ये सस्ता है। तू स्वयं चढ़ जाए तो भी ये सस्ता है, क्योंकि गुरु वाक्यम जनार्दनम, गुरु केवल मंगलम। गुरु कृपा से केवल मंगल हो सकता है, और गुरु का जो वाक्य होता है वो ब्रह्मा जी का वाक्य माना जाता है। इसीलिए इस कलयुग में, इस समय जो विष फैला हुआ है संसार में, ईर्ष्या का, घृणा का, द्वेष का, किसी की उन्नति को देख के जलने का, किसी के प्रसन्नता आनंद को देख कर बुझ जाने का जो जहर फैला हुआ है, उसे केवल और केवल ये कथा, ये सत्संग ही संवार सकता है, गुरु का वाक्य संवार सकता है, और कोई मार्ग नहीं है प्यारे। पावन अभिषेक हो रहा है। कल भी हुआ, आज भी हुआ। अभिषेक में जो चढ़ाया जाता है वस्तु पदार्थ, ये वो वस्तु पदार्थ हैं जो शिव को प्रिय हैं, और जिसको जो प्रिय है वो प्राप्त होता है तो उसे अति प्रसन्नता होती है। तो हम जब शिव को प्रसन्न कर रहे हैं उनकी पसंद की वस्तु दान करके, तो वो जरूर हमें प्रसन्न रखेंगे। इस हेतु से हम अभिषेक करते हैं, वस्तु अर्पण करते हैं, द्रव्य अर्पण करते हैं, मधु अर्पण करते हैं, घृत अर्पण करते हैं, दुग्ध अर्पण करते हैं, शर्करा पंचामृत अर्पण करते हैं, ध्रुवा बिल्वपत्र अर्पण करते हैं, श्रद्धा भक्ति मंत्र अर्पण करते हैं। ये सब क्या है? ये प्रसन्न करने के लिए है। प्रभु प्रसन्न है, और यही कथा सिखा रही है कि हम हमेशा दूसरों को प्रसन्न रखें, प्रसन्न करें, किसी को दुखी न करें, किसी के दुख में प्रसन्न ना रहें, दुख में दुखी रहो, आनंद में आनंदित रहो। तो क्या होगा? हम तुम्हारे साथ हैं। अगर हम सब साथ हैं तो परमात्मा भी अपने साथ है। हम सब जो बिछड़ते हैं एक दूसरे से, तो परमात्मा भी बिछड़ते हैं हम सब से। क्यों? वेद भगवान यही कह रहे हैं, संगक्षध्वम संबद्धध्वम, साथ चलो, साथ बोलो, परमानंद की प्राप्ति होगी उससे। पांडवों ने अगर महाभारत जीता तो इसीलिए जीता क्योंकि वो साथ रहते थे, साथ सोते थे, साथ बोलते थे, और साथ ही एक तरफ चलते थे। 5 भाई थे, 5 दिशाएं नहीं थी। आजकल घरों में क्या है? 2 भाई हैं तो 2 दिशा, 3 हैं तो 3 दिशा, 4 हैं तो 4 दिशा, 2 पुत्र हैं 2 दिशा, 4 पुत्र हैं 4 दिशा, 3 हैं तो 3 दिशा। एक दिशा में नहीं है। 5 पांडव एक ही दिशा में थे, इसीलिए लाखों सैनिकों पर, लाखों योद्धाओं पर भारी पड़ गए। क्यों? पाप करे तो भक्ति मिले, पाप करे मिले चैन। ये भी कबीर का ही दुआ है। अब आप समझ रहे होंगे कि ये कैसा दुआ?
पाप करने से शांति मिलेगी, पाप करने से चैन मिलेगा, ये क्या है? कबीर जी की वाणी बड़ी अटपटी है, इसे कोई जल्दी समझ नहीं पा सकता है। पाप करे से भक्ति मिले, ब्रह्म मिले, पाप करे मिले चैन। पाप करे, पाप में से जो पा है उसे एक जगह कर दो और पा को हटा दो, आ को। आ जो छोटा सामान्य पा है उसे अगर इसमें से अलग कर देंगे तब इसका अर्थ निकल जाएगा। पाप करे, पा प को हटाएंगे इसमें से, पाप करे, पाप करे, पा माने पैर, पाप करे तो ब्रह्म मिले, पाप करे मिले चैन। परमात्मा के पैर को जो पकड़ता है उसे शांति मिलती है और चैन मिलता है, हरि मिलता है। और हो क्या रहा है, आप सब क्या कर रहे हैं वो तो आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। पर मैं व्यास गद्दी पर बैठा हूं तो मेरा फर्ज है कि आप चाहे जितने भी बात ना मानो, पर मुझे आपको वही बात बतानी चाहिए जिससे आपका भला हो। मैं अब यही कहूंगा कि पैर परमात्मा का पकड़े रहो, शांति मिलेगी, चैन मिलेगा, हरि मिलेंगे, सब कुछ प्राप्त होगा पा पकड़े से। इसीलिए एक पंक्ति गुनगुनाइए, फिर अब साथ में चलते हैं। ओ भोले तेरे लिए, ओ भोले तेरे लिए मैंने जोगी भेष बनाया, ओ बाबा तेरे लिए, तेरे लिए, हाँ तेरे लिए मैंने जोगी भेष,
जोगी भेष बनाया। जय हो। बोल की सूरत दिल में समाई, बोल की सूरत दिल में समाई, बोल की सूरत दिल में समाई, बोल की सूरत दिल में समाई। संग विराजे गौरा माई, संग विराजे गौरा माई, संग विराजे गौरा माई। हरि बोल। विराजे गौरा माई। तूने ऐसा रूप दिखाया, ऐसा रूप दिखाया, तूने ऐसा रूप दिखाया, तूने ऐसा रूप दिखाया। तेरे लिए मैंने जोगी भेष बनाया। ओ भोले तेरे लिए मैंने जोगी भेष बनाया। जोगी भेष बनाया, जोगी भेष बनाया, जोगी भेष बनाया, जोगी भेष बनाया। बोले तेरे लिए मैंने जोगी भेष बनाया। भोले तेरे लिए मैंने जोगी भेष बनाया। तालियों की सेवा करते हुए बोलिए श्री शंकर भगवान की। अटक गए तेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों से नैना, अटक गए तेरे नैनों से नैना। मेरे भोले मेरे संग ही रहना, ओ मेरे भोले मेरे संग ही रहना, मेरे भोले मेरे दिल में ही रहना। मेरे भोले मेरे दिल में ही रहना। तूने ऐसा दिल